ये हम लोगों का दूसरा क्लास है कैलकुलस का। जो ऑप्शनल पेपर हमारा वन है उसका दूसरा क्लास है ये। यहाँ पे भी हम लोग एग्जाम्पल करेंगे कुछ। जैसे एग्जाम्पल है हमारा, जितना ज्यादा एग्जाम्पल करेंगे उतना बेटर है। प्रूव दैट 0 to 1, जैसे ये टॉपिक खत्म होगा इससे रिलेटेड 20 ईयर्स के अप्रॉक्स में PYQ हम लोग सॉल्व करेंगे साथ में। 1 + x/1 + x² dx, ये इक्वल होगा हमारा 0 से π/4, एंड दिस इज लॉग ऑफ 1 + tan θ, एंड दिस इज d θ। और ये इक्वल होगा हमारा π/8, एंड दिस इज लॉग ऑफ 2 के इक्वल होगा ये। एक बार रिकैप कर लेते हैं फॉर्मूला, जिससे हम लोग को सॉल्व करना आसानी रहे। दो तीन फॉर्मूला थे हमारे, दो तीन नहीं, कुछ फॉर्मूले थे वो, उसको यूज करना ज्यादा ये है। जैसे एक तो फॉर्मूला था हमारा कि अगर 0 to a फंक्शन है, 0 to a लिमिट f(x)d को अगर इंटीग्रेट करना हो, तो ये 0 to a f(a - x) dx हो जाएगा। इसका यूज ज्यादा है इसलिए इसी को रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, है ना। और अगर हमारा a to b है, a to b f(x) dx, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a to b और f(a+b - x) dx। और अगर ये लिमिट हो 0 to 2a और f(x) dx को इंटीग्रेट करना, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 0 to a f(x) और प्लस साथ में f(2a - x) dx कंप्लीटली। यही टर्म हमारा बन जाता है, दिस इज 2 × 0 to a, ऐसे लिख सकते हैं इसको f(x)dx। लेकिन ध्यान दें, कब इसको ऐसे लिखा जा सकता है, जब f(2a - x) क्या हो, fx के इक्वल हो जाए। 2a - x जो हो वो fx के इक्वल हो जाए, और ये जीरो हो जाता है हमारा अगर 2a - x क्या हो, इफ f(2a - x) जो हो -fx के इक्वल हो जाए। इसको पुट करके देखेंगे तो ये जीरो हो जाता है, और fx रखेंगे तो 2fx हो जाता है हमारा। तो ये दो चार चीजें थी जो हम लोग यूज करेंगे इधर। यहाँ पे क्या है कि 0 to 1 log of 1 + x, 1 + x² dx। तो इसको आई लेट कर लेते हैं हम, सॉल्व करते हैं इसको, कि लेट आई इज इक्वल टू 0 to 1, and this is log of 1 + x/1 + x² ठीक ना। तो यहाँ पे इसको ऐसे किया जा सकता है कि अगर हम पुट कर दे, लेट अस पुट x इज इक्वल टू tan θ, तो dx/dθ क्या हो जाएगा, दिस इज sec² θ d θ, है ना। और लिमिट भी चेंज हो जाएगा इसका। पहले लिमिट था x का 0 से 1 तक का, अब थीटा है तो जीरो पुट करेंगे तो tan 0 जीरो हो जाएगा, और tan 1 तो x की जगह पे 1, तो tan θ इज इक्वल टू 1, मतलब π/4 आ जाएगा ये। तो हमारा जो ये इक्वेशन था, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाई आई इज इक्वल टू लिमिट 0 से π/4 तक हो जाएगा ये। और ये हो जाएगा हमारा log ऑफ 1 + tan θ, है ना, और अपॉन 1 + tan x² है, तो tan² हो जाएगा ये, एंड दिस इज dx की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, sec² θ d θ, है ना। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर ले तो फिर काम बन जाए। 1 + tan² और या sec² ये कैंसिल हो सकते हैं, क्योंकि थीटा जीरो से ये π/4 होगा, 2 नहीं, ये π/4 हो जाएगा। और ये हो जाएगा log ऑफ 1 + tan θ, और ये हमारा हो जाएगा d θ। अच्छा देखिए, 0 से π/4 log ऑफ 1 + tan θ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अभी एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं, दैट इम्प्लाई आई इज इक्वल टू 0 से π/4 एंड log ऑफ 1 + tan θ की जगह पे π/4 + θ लिख सकते हैं हम लोग। अभी देखा ना मैंने, 0 से a से अगर f(x) dx हो तो उसको ऐड कर सकते हैं हम लोग। तो ये π/4 + θ एंड d θ लिख सकते हैं इसको।
अब ये 10a+b का फॉर्मेट बन गया, लॉग चल रहा है साथ साथ, चलने देते हैं इसको। 0 से π/4 एंड दिस इज लॉग ऑफ 1 प्लस 10a+b। तो 10a+b का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज 10a - 10b अपॉन 1 + 10a × 10b, नहीं सॉरी, 10a + 10b। दिस इज 10a और +10b, और हमारा इधर क्या हो जाएगा? दिस इज डी थीटा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज 0 से π/4 एंड दिस इज लॉग ऑफ, थोड़ा स्लो चल रहा है क्लास क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा सी नहीं है अभी। ये 1 + 10π/4 का मतलब हो जाएगा 1 - 10 थीटा, और ये हो जाएगा आपका 1 + 10 थीटा, एंड दिस इज डी थीटा। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो ये हो जाएगा आपका 0 से π/4 एंड दिस इज लॉग ऑफ 1 + 10 थीटा और 1 - 10 थीटा, तो 10 थीटा कैंसिल हो जाएगा। दिस इज 2/1 + 10 थीटा एंड दिस इज डी थीटा। अब log a/b को क्या लिखा जा सकता है? दिस इज 0 से π/4 और दिस इज log 2 एंड माइनस ऑफ log ऑफ 1 + 10 थीटा एंड डी थीटा, है ना। कंप्लीट किया, डी थीटा होगा ये। अब इसको अलग अलग कर लिया जाए तो बड़ा आसान हो जाएगा फिर ये। दिस इज 0 से π/4 एंड log ऑफ 2 एंड डी थीटा एंड माइनस ऑफ 0 से π/4 एंड log ऑफ 1 + 10 थीटा। अब ये वाला चीज ऑलरेडी हमारे पास है, डी थीटा। तो log 2 को यहाँ पे कांस्टेंट हम बाहर निकाल लें तो π/4 log 2 हो जाएगा ये, इंटीग्रेशन करने के बाद, लिमिट पुट करने के बाद। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? आई लिख सकते हैं ना, दिस इज माइनस ऑफ आई। किस इक्वेशन के हिसाब से? बाई इक्वेशन 1 में शायद था ये, मैंने लिखा नहीं होगा शायद। इसको 1 कर देते हैं ना। इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए, 0 से π/4 10 थीटा, इसको, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो बाई इक्वेशन 1 के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं ये, बाई इक्वेशन 1, बाई इक्वेशन 1। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या चल रहा था हमारा? ये लेफ्ट हैंड साइड चल रहा था आई इज इक्वल टू, तो ऐसा कर लेते हैं कि आई को लेफ्ट हैंड लेके आते हैं तो 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? π/4 एंड दिस इज log 2, यानी कि आई का वैल्यू क्या आ जाएगा? दिस इज π/8 log 2। तो यही तो प्रूफ करना था मुझे प्रूफ करना था 0 से 1, ये तो π/4 log 1 + 10 थीटा 1 में ही प्रूफ हो गया है ना। इसको अगर 2 बोल दें, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, 1 और 2 के हिसाब से क्या लिख सकते हैं? 0 से 1 एंड दिस इज log ऑफ 1 + x अपॉन 1 + x² dx and this is equal to 0 से π/4 log of 1 + 10 theta and d theta and this is equal to π/8 log of 2। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसके ऊपर। और अगला एग्जांपल है हमारा, नेक्स्ट एग्जांपल है कि इवेलुएट 0 से 1 cot इनवर्स 1 + x² - x dx। तो सॉल्व करते हैं, बड़ी आसानी से ये भी सॉल्व हो जाएगा। कि अगर हम ये मानते हैं कि i इज इक्वल टू 0 से 1 एंड दिस इज कॉट इनवर्स ऑफ 1 + x² - x dx, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/(1 + x² - x) लिख सकते हैं। बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि देखिए ना, कॉट इनवर्स ऑफ ये लिखा हुआ है 1 + x² - x। अगर इसको हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं थीटा, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 + x² - x, और 1/cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 + x² - x।
यानी कि अगर हम बात करें कि टेन थीटा हो जाएगा ये। अच्छा, वन बाई हो जाएगा ना ये, क्योंकि दोनों को बाई किया, वन बाई किया, रिवर्स कर दिए। तो टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा। यानी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो थीटा की जगह पे अगर हमने ये चीज लिया था और थीटा की जगह पे ये चीज, यानी ये दोनों इक्वल और दोनों इक्वल, तो इसकी जगह पे हम ये वाला चीज तो लिख ही सकते हैं, बड़ी आसानी सी चीज है। और वैसे भी डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, मैंने तो और डिटेल करके बता दिया इधर। तो टेन इनवर्स ऑफ वन अपन इवेलुएट करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो से वन, दिस इज टेन इनवर्स। इसका पार्शियल सम कर लेते हैं। पार्शियल सम का इकरा मैथ्स पे ही एक वीडियो होगा, वहां पे आप जाके देख सकते हैं इसको। तो कैसे करते हैं पार्शियल सम। तो इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वन, जहाँ पे एक्स एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, और माइनस वन हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा ये। और इसको वन प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वन लिख देते हैं। हमेशा लीनियर बनाना होता है पार्शियल सम में, दिस इज dx। अब इसको अलग अलग कर सकते हैं हम लोग, कि ये क्या हो जाएगा, जीरो से वन, और टेन इनवर्स, अगर हम ऐसा कर लेते हैं एक्स अपॉन, तो ये क्या हो जाएगा, अलग अलग कर ले, सेपरेट कर ले इसको, तो टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा ना, एक्स माइनस। अच्छा, ये ऐसा हो गया ना, देखिए ना, ये बड़ा आसान हो गया कि इस फॉर्म में आ गया ना, ये टेन इनवर्स ऑफ ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए इंटू बी। तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज टेन ऑफ ए माइनस टेन ऑफ बी, है ना। ऐसा कुछ हो गया ना, है ना। टेन ऑफ ए माइनस बी अपॉन टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी, है ना। ये ए है, ये बी है हमारा, हाँ ठीक है, उसी तरह से। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग टेन इनवर्स ए और माइनस टेन इनवर्स बी की जगह पे हमारा एक्स माइनस वन है, एंड दिस इज dx। तो अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं तो बड़ा आसानी से हो जाएगा ये। दिस इज जीरो टू वन, एंड टेन इनवर्स एक्स dx, और माइनस ऑफ जीरो से वन टेन इनवर्स एक्स माइनस वन dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो टेन इनवर्स एक्स को रन देते हैं अभी, जीरो टू वन टेन इनवर्स एक्स dx। इसके ऊपर थोड़ा काम कर लेते हैं, जीरो टू वन टेन इनवर्स, देखिए ये वाला फिर से फॉर्मूला यूज हो गया, जीरो से ए, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स, एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, दिस इज जीरो टू ए। तो यहाँ पे वन है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स की जगह पे वन माइनस एक्स, है ना। वन जैसे है वैसे ही रहेगा, ये वाला वन, दिस इज माइनस वन डी एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज जीरो से वन, एंड इसलिए बचा के रखे हैं इसको क्योंकि इधर काम लग जाएगा ये, माइनस, इसको अलग अलग कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा, वन और वन कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो से वन, एंड टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। अच्छा, टेन इनवर्स माइनस एक्स जो है वो हमारा पॉजिटिव कर देगा, माइनस आके बाहर, यानी कि जीरो से वन, और टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, और प्लस ऑफ जीरो टू वन टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, है ना। अब इन दोनों को ऐड कर लिया जाए, बड़ा आसान हो जाएगा ये। दिस इज टू जीरो से वन टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। तो इसको यू इंटू वी के फॉर्मेट में कर लेते हैं, टू इंटू, पहले टेन इनवर्स एक्स को रखते हैं, इसका लिमिट हो जाएगा जीरो से वन, माइनस, जिसको बाहर रखे उसको डेरिवेटिव, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, डेरिवेटिव तो वन अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और वन को इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। यू इंटू वी का जस्ट फॉर्मूला है, यू की जगह पे मैंने वन और वी की जगह पे टेन इनवर्स एक्स लेके इंटीग्रेट कर दिया। वन जब पुट करेंगे तो पाई बाई फोर होगा, और माइनस ये एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का इंटीग्रेशन, एक मिनट ये वन अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा,
अगर हम 1 + x² को अगर t लेते हैं तो dt/dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2x। हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग को भी क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा इधर साथ साथ में करते चलता हूँ। dt/2 इज इक्वल टू x dx, तो x dx की जगह पे dt/2। लिमिट भी चेंज हो जाएगा। लिमिट क्या हो जाएगा हमारा इसका, x और t में x पहले 0 था फिर 1 हो गया, तो जब 0 तो 1, 1 तो 2, तो 1 से 2 हो जाएगा ये लिमिट। और ये हमारा हो जाएगा 1/2 dt/, ये 1 + x² की जगह पे t है ना। तो 2 × π/4 -1/2, ये log t की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 + x², नहीं, हाँ, अगर t पुट कर रहे हैं तो लिमिट 1/2, 1/2 ही पुट करना पड़ेगा। 1 और 2, ध्यान रहे, इस सिर्फ पूरे के लिमिट नहीं, सिर्फ इसका लिमिट log t का, दिस इज 1 से 2। तो ये हो जाएगा 2 × π/2 -½ log 2 -log 1, तो log(2) बोल सकते हैं डायरेक्ट, है ना। और 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अच्छा ये π/4 था तो मैंने 2 लिख दिया, π/4, तो फाइनली ये π/2 हो जाएगा और -log 2 हो जाएगा। यही प्रूफ करना था हमें, है ना, यही प्रूफ करना था, इवेलुएट करना था, सॉरी प्रूफ नहीं करना था, इवेलुएट करना था। तो ये हो जाएगा हमारा, देयरफॉर 0 to 1 cot इनवर्स 1 + x² -x dx का जो वैल्यू होगा वो π/2 -log 2 के इक्वल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा, प्रूव दैट, प्रूव दैट 0 से पाई x इंटू f ऑफ साइन x dx इज इक्वल टू π/2, 0 से पाई f ऑफ साइन x dx इज इक्वल टू पाई 0 से π/2 f ऑफ साइन x dx। ध्यान रहे ये π/2 से मल्टीप्लाई है, यहाँ पे पाई से मल्टीप्लाई है, साइन x dx, एंड दिस इज इक्वल टू पाई इंटू 0 से π/2 f इंटू कॉस ऑफ x dx। ये प्रूफ करना है हमें। चलिए एक एक स्टेप करते हैं आराम से इसको। लेट i इज इक्वल टू, हम लेते हैं 0 से पाई, एंड दिस इज x इंटू एफ ऑफ साइन x dx। तो बाय द फॉर्मूला ऑफ द इनडेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रल, इसको लिख सकते हैं 0 से पाई एंड x की जगह पे पाई माइनस एक्स, एंड f ऑफ साइन x की जगह पे पाई माइनस एक्स dx। कैसे, क्योंकि हम लोग जानते हैं 0 से a f ऑफ x dx ये इक्वल होता है 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx के। डेफिनेट इंटीग्रल के लिए प्रॉपर्टी है ये। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, अलग अलग करके लिख सकते हैं इसको, पाई इंटू 0 से पाई एफ ऑफ साइन पाई माइनस एक्स, है कि नहीं, dx, और माइनस ऑफ x तो बाहर नहीं आएगा, 0 से पाई, दिस इज x इंटू एफ ऑफ साइन पाई माइनस एक्स dx। अच्छा, ये पाई हो गया 0 से पाई, और साइन पाई माइनस एक्स का वैल्यू क्या होता है, साइन एक्स ही होता है, एफ ऑफ साइन एक्स dx माइनस 0 से पाई x इंटू एफ ऑफ साइन एक्स dx, है ना। अब ये वाला जो टर्म है हमारा x इंटू ये वाला, इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, अगर 1 नहीं तो इसको I बोल सकते हैं हम लोग। दिस इज इक्वल टू पाई इंटू 0 से पाई एफ ऑफ साइन x dx इज इक्वल माइनस आई। इधर हम चल रहे थे किधर से, I, तो I इज इक्वल टू, आई इधर लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो दैट इम्प्लाई 2i इज इक्वल टू पाई 0 से पाई एफ ऑफ साइन एक्स dx, है ना। तो यहां से i का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज π/2 एंड 0 से पाई एंड एफ ऑफ साइन
एक्स डी एक्स। तो ये हमें प्रूफ कर रहा था सेकेंड वाला पोर्शन, ठीक ना। आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको 2 नंबर बोल देते हैं इक्वेशन। इसको फिर कंटिन्यू करते हैं। आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ये पाई बाई टू को ऐसे लिखा जा सकता है, पाई बाई टू, ये इस पाई को ऐसे लिख सकते हैं, 0 से 2 इंटू पाई बाई टू, क्योंकि 2a वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, है ना। दिस इज एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स, है ना। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, पाई बाई टू एंड 2 इंटू पाई बाई टू, एंड दिस इज एफ ऑफ साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स डी एक्स, सिंस साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, 2a माइनस एक्स वाला फॉर्मूला अभी देख के आए थे हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, आई इज इक्वल टू दैट इम्प्लाई आई इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया। दिस इज पाई 0 से पाई बाई टू एफ ऑफ साइन एक्स एंड डी एक्स। इसको इक्वेशन नंबर, क्योंकि ये तीसरा प्रूफ था हमारा, पहला दूसरा और तीसरा नंबर 2। आगे फिर इसको कंटिन्यू अगर किया जाए आगे, कि आई इज इक्वल टू पाई इंटू 0 से पाई बाई टू है, तो इसको साइन पाई बाई टू माइनस एक्स लिख सकते हैं। फॉर्मूला जानते हैं हम लोग सब कुछ, पाई बाई टू माइनस एक्स एंड डी एक्स, है ना। तो ये पाई इंटू क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई टू एफ ऑफ साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या हो जाएगा, दिस इज कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। इसको फोर्थ नंबर बोल देते हैं, आई इज इक्वल। तो 1 2 3 एंड 4 के हिसाब से, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 वी गेट, क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से, कि 0 से पाई एक्स एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल है ये पाई 0 से पाई एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ये इक्वल है पाई 0 से पाई बाई टू एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 0 से पाई बाई टू एफ ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं हम लोग। इवेलुएट 0 से इंफिनिटी लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, दिस इज पाई ऑफ लॉग। सॉल्व करते हैं इसको, कि लेट आई इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए अभी जस्ट सॉल्व किए थे इसको हम लोग शायद ना, इसको सॉल्व ऑलरेडी किया जा चुका है हम लोग का, कि अच्छा 0 से इंफिनिटी है ये, और हम लोग सॉल्व अभी दूसरा कुछ किए थे बस, लेकिन उसका फर्स्ट पार्ट तो वैसे ही रहेगा। अगर हम लोग ऐसा मान ले कि x इज इक्वल टू, लेट अस पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। लिमिट भी चेंज हो जाएगी इसकी, कि पहले अगर 0x का लिमिट चल रहा था 0 से इंफिनिटी, तो अब थीटा का लिमिट क्या चलेगा, 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और इंफिनिटी ये पाई बाई टू हो जाएगा ये। तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू, ये 0 से इंफिनिटी वाला हमारा 0 से पाई बाई टू हो जाएगा, और लॉग ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, और अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज सेक स्क्वायर डीएक्स की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा ये। इसके बाद सेम हो जाएगा ना, शायद नहीं सेम नहीं होगा, यहाँ पे आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 0 से पाई बाई टू, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, और लॉग ऑफ हमारा हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा लॉग का ये फॉर्मूला होता है, लॉग का ये प्रॉपर्टीज होता है, कि 0 से पाई बाई टू, ये जो पावर में इसको सामने लिख सकते हैं हम लोग,
लॉग ऑफ दिस इज सेक थीटा एंड डी थीटा। तो दो तो बाहर आ जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 2, एंड दिस इज 0 से π/2, एंड दिस इज लॉग ऑफ 1/cos थीटा एंड डी थीटा। तो cos का इनवर्स करके लिखे तो एक माइनस आ जाएगा हमारा 0 से π/2, एंड दिस इज लॉग ऑफ cos थीटा एंड डी थीटा। आंसर है, एंड दिस इज माइनस ऑफ 2, 0 से π/2, एंड द लॉग ऑफ cos थीटा को cos π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज है ये, 0 से a f(x) dx, f(a - x) dx, एंड दिस इज डी थीटा। बिल्कुल लिख सकते हैं सर, आसानी से लिख सकते हैं। दैट इम्प्लाई आई का जो वैल्यू आ रहा है वो 0 से π/2, और log ऑफ π/2 cos π/2 माइनस थीटा, ये हो जाएगा हमारा दिस इज साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा डी थीटा आया हमारा, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? कुछ नहीं, इक्वेशन 1 जो लिए थे हम लोग, इसको 1 बोल दीजिए तो जरा, माइनस ये, इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे, और इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। तो क्या हो जाएगा? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों के लेफ्ट साइड में आई है, तो 2i इज इक्वल टू, और इस तरह दोनों से -2 कॉमन आ जाएगा, 0 से π/2 लॉग बाहर कर लेंगे, इसका साइन थीटा हो जाएगा, और माइनस बाहर कर चुके हैं, तो और ये हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ कॉस थीटा हो जाएगा ये, और फाइनली डी थीटा। तो लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी क्या हो जाएगा? ये 2 से 2 कैंसिल, आई इज इक्वल टू -0 से π/2, और लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, तो लॉग ए इंटू बी लिख सकते हैं हम लोग। दिस इज लॉग ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड डी थीटा, है ना। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0 से π/2 लॉग ऑफ साइन 2 थीटा, 2 ऊपर दिए तो नीचे भी एक देना पड़ेगा, साइन 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा, है ना। तो ये तो लंबा चलते जा रहा है, फिर भी कोई बात नहीं, आराम से सॉल्व कर लेते हैं इसको। -0 से π/2 लॉग ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा, एंड प्लस ये हो जाएगा 0 से, माइनस आता है लेकिन बाहर एक माइनस है, π/2, एंड दिस इज log 2 डी थीटा। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ π/2 साइन 2 थीटा, तो इसको 2 थीटा को जेड लेट करना पड़ता है, तो अगर हम जेड लेट कर ले 2 थीटा, तो डी जेड इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा डी जेड अपन डी थीटा इज इक्वल टू 2 डी थीटा। हमें चाहिए डी जेड अपन 2 इज इक्वल टू डी थीटा। लिमिट क्या हो जाएगा इसका? पहले थीटा का लिमिट था 0 से π/2, तो अब z का लिमिट हो जाएगा 0, पुट करेंगे तो 0, और ये हो जाएगा पाई, तो 0 से π, एंड लॉग ऑफ साइन z, और डी थीटा की जगह पे क्या पुट कर दें? दिस इज 1/2 बाहर आ जाएगा, दिस इज डी जेड, और प्लस ये log 2 अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर ले, तो π/2 log 2 इंटीग्रेशन कर लिए फाइनली इसका। हमें बस इस पर काम करना है, माइनस ऑफ 1/2 है ना, तो ऐसा करते हैं कि पाई 0 से π लिमिट है, तो 2 इंटू π/2 कर लेते हैं, तो -2 × 1/2, एंड दिस इज 0 से π/2, एंड log ऑफ साइन z और dz हो जाएगा ये, और ये प्लस π/2 और log 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऑफ, ये देखिए log ऑफ z साइन इक्वेशन नंबर 2 में, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन नंबर 2 में था कि आई इज इक्वल टू -2 टर्म, तो -2 इधर लेके चले जाए, तो ये हो जाएगा हमारा i/2, और इसका भी माइनस और उसके भी माइनस था, यहाँ पे भी माइनस है, देखिए ना। इक्वेशन 2 में क्या था? -2 0 से π/2 लॉग साइन थीटा डी थीटा, तो -2 तो नहीं है, लेकिन माइनस का टर्म है, 0 से π/2 लॉग जेड साइन जेड, वेरिएबल तो कोई मैंने नहीं रखता है, तो ये हो जाएगा हमारा i/2, और प्लस π/2 log 2, और इधर तो i चल रहा है, तो क्या हो जाएगा ये? i माइनस i/2, लेफ्ट हैंड साइड तो i चल रहा है ना, i माइनस i/2 हो जाएगा, एंड दिस इज π/2 log 2, तो i इज इक्वल टू 2 उधर रखे हुए आएंगे, तो ये हो जाएगा पाई ऑफ log 2। ये रहा हमारा अगला एग्जाम्पल।
और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल है प्रूव दैट 0 से पाई एक्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स और प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 4। सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। क्या होगा ये? लेट आई इज इक्वल टू 0 से पाई एक्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये कॉस एक्स हो जाएगा। तो वही पाई माइनस एक्स वाला फॉर्मेट यूज कर लेते हैं। 0 से पाई, दिस इज पाई माइनस एक्स एंड टेन ऑफ पाई माइनस एक्स सेक ऑफ पाई माइनस एक्स कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स एंड dx। दिस इज इक्वल टू 0 टू पाई पाई माइनस एक्स तो ऐसे ही रहेगा। टेन पाई माइनस एक्स क्या होता है? माइनस टेन एक्स होता है ये। और कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स माइनस सेक एक्स और कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स एंड दिस इज dx। तो इसको अलग अलग कर लेते हैं। पाई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0 से पाई और इसका माइनस बाहर करके पाई टेन एक्स। वैसे माइनस पाई टेन एक्स होता है लेकिन नीचे से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? सेक एक्स और प्लस कॉस एक्स। और इधर माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन नीचे का वाला माइनस जो है उसकी वजह से ये माइनस बन जाएगा। 0 से पाई, यहाँ पे dx भी देते हैं। 0 से पाई एक्स टेन एक्स अपॉन, ये माइनस माइनस प्लस हुआ है लेकिन इसके वजह से यहाँ पे माइनस आ गया। दिस इज सेक एक्स और प्लस कॉस एक्स dx। तो दैट इम्प्लाई आई इज इक्वल टू, ये 0 से पाई होगा और पाई टेन एक्स हो जाएगा dx अपॉन सेक ऑफ एक्स और प्लस कॉस ऑफ एक्स माइनस, ये पूरा टर्म हमारा आई चला है। तो आई और आई इधर बन गया 2i और ये 0 से पाई एंड दिस इज पाई ऑफ टेन एक्स dx अपॉन सेक एक्स और प्लस कॉस एक्स हो जाएगा ये। दैट इम्प्लाई 2i इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है पाई बाई, पाई का लिमिट है ना 0 से पाई, इसको पाई बाई 2 के फॉर्मेट में चेंज करके क्या लिख सकते हैं इसको? पाई बाई टू, पाई बाई टू इंटू टू, टू टू कैंसिल। वेट वेट, इसमें थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू, इधर का टू लेफ्ट हैंड साइड 1/2 गया और अंदर से ये जो पाई था इस पाई को निकाल लेते हैं और यहाँ पे 2 इंटू 0 से पाई बाई 2 लिमिट कर लेते हैं, है ना? ये हो जाएगा हमारा टेन एक्स डी एक्स अपॉन, अच्छा कॉस एक्स से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दे, अगर कॉस एक्स से कर दे तो ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स अपॉन, कॉस से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बस आसान हो गया काम। तो ये टू टू कैंसिल हो गया। आई इज इक्वल टू हमारा पाई इंटू 0 से पाई बाई 2 और दिस इज साइन ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो अगर हम पुट कर दें, लेट अस पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो डी टी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ साइन एक्स, लेकिन हमें चाहिए साइन एक्स डी एक्स, तो डी टी माइनस डी टी इज इक्वल टू साइन एक्स
dx, लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। अगर लिमिट हमारा x का लिमिट था 0 से π/2, तो t का लिमिट क्या हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू 1 और π/2 का वैल्यू 0। तो i इज इक्वल टू, इधर साइड में लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारा i इज इक्वल टू पाई इंटू 1 से 0 साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू माइनस डी टी, और 1 + cos² का मतलब 1 + t²। ठीक है ना। अच्छा, ये माइनस को अगर बाहर कर ले तो i इज इक्वल टू पाई, माइनस को एडजस्ट करके 0 से 1 लिख सकते हैं, डी टी अपॉन 1 + t²। दैट इम्प्लाई i इज इक्वल टू 1 +, ये तो बड़ा आसान सा इंटीग्रेशन है, टेन का, टेन इनवर्स का, i इज इक्वल टू पाई इंटू टेन इनवर्स x अपॉन ए। तो टेन इनवर्स x अपॉन ए का जगह पर 1 है, ये हो जाएगा 0 से लेके 1 तक का। दैट इम्प्लाई i इज इक्वल टू पाई, और टेन इनवर्स 1 का वैल्यू π/4, और 0 के लिए तो कुछ नहीं। तो ये फाइनली i इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया, π²/4। ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, एंड देन उसके बाद आज की क्लास यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, प्रूव दैट 0 से π x tan x अपॉन sec x प्लस tan x। देखिए यहाँ पे जितना नंबर ऑफ ज्यादा एग्जांपल करेंगे उतना बेटर है, और हर दिन 10 क्वेश्चंस का टारगेट रखेंगे करने का, -π। तो सॉल्व करते हैं इसको, ये आसान सा क्वेश्चन है कि लेट i इज इक्वल टू 0 से π x tan x अपॉन sec x प्लस tan x एंड dx 1। वाई फॉर्मूला, दैट इम्प्लाई i इज इक्वल टू 0 से π, π - x tan ऑफ π - x sec ऑफ π - x प्लस tan ऑफ π - x and dx। That imply I is equal to 0 से π, this is pi of tan π - x। तो क्या होगा, π - x and this is minus tan π minus, sorry, minus tan x cos π - x, ये हो जाएगा माइनस, सॉरी सेक है, सेक एक्स, और tan π - x फिर से माइनस tan x, तो कॉमन ले लिया जाए तो माइनस का काम तमाम कर दिया हम लोग। ये π - x tan x अपॉन सेक एक्स और प्लस tan x dx, सेपरेट कर लिया जाए इसको। i इज इक्वल टू 0 से π, एंड दिस इज पाई tan x sec x और प्लस tan x dx, माइनस 0 से π x tan x sec x और प्लस tan x dx। इसके जगह पे हम लोग i पुट कर सकते हैं, तो 2i इज इक्वल टू 0 से π एंड पाई ऑफ tan x dx, एंड दिस इज sec x और प्लस tan x। इसको बोल देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग, ये दैट इम्प्लाई i इज इक्वल टू 1/2 गया, पाई बाहर निकल गया, और 0 से π वाला को हम लोग 2 × 0 से π/2 लिख सकते हैं। बोथ साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x से मल्टीप्लाई कर दे तो ऊपर बच जाएगा sin x, और नीचे बच जाएगा हमारा 1 प्लस cos x से मल्टीप्लाई किया ना sin x dx। बस हो गया आसानी, ये 2 से 2 कैंसिल, i इज इक्वल टू पाई इंटू 0 से π/2। इसको ऐसे करना पड़ेगा, 1 प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स -1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। सॉरी।
ये क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, 1 + sin x है, तो i इज इक्वल टू पाई इंटू, ये 1 1 हो जाएगा, 1 + sin x, 1 + sin x कैंसिल होके π/2 dx, और माइनस ऑफ पाई इंटू, ये हो जाएगा हमारा 0 से π/2, ये 1/1 + sin x और dx हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, दैट इम्प्लाई आई इज इक्वल टू π/2 इंटू पाई, तो π² / 2, और माइनस ऑफ पाई इंटू, अब इसको सॉल्व करना है, 0 से π/2 हो गया ना, तो 1/1 + sin x को ऐसे लिख लेते हैं, 1/1 + sin x, और इंटू 1 - sin x, इसको क्या बोलते हैं, 1 - sin x और 1 - sin x इंटू dx। तो ये हो गया, डेट इम्प्लाई आई इज इक्वल टू π² / 2 माइनस पाई इंटू 0 से π/2, ये 1 - sin x हो गया, और नीचे में हो गया हमारा 1 - sin² x। वैसे ये cos x² x हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, रख लेते हैं, आई इज इक्वल टू π² / 2 माइनस पाई, एंड दिस इज 0 से π/2, 1 - sin x अपॉन cos² x dx। तो 1/cos² x dx अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं, π/2 माइनस पाई, 0 से π/2, 1/cos² x का मतलब हो गया sec²x माइनस, इसको क्या लिख सकता है, sin/cos को लिख सकते हैं tan x, और इंटू sec x dx, है ना। अब सेपरेट करके फिर से इंटीग्रेट कर लेते हैं, आई इज इक्वल टू π² / 2 माइनस पाई इंटू 0 से π/2, एंड दिस इज sec² x dx, और माइनस पाई इंटू 0 से π/2, एंड दिस इज sec x इंटू tan x dx। अब इसे आसानी से किया जा सकता है इसको, ये हो जाएगा, दैट इम्प्लाई आई इज इक्वल टू π² / 2 माइनस पाई, sec² x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारा tan x, है ना, और 0 से π/2, अच्छा -π/2 दोनों को साथ में ही रख लेते हैं, अच्छा ठीक है, चलिए इस कर लेते हैं, और माइनस ऑफ पाई, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा हमारा sec x, एंड दिस इज 0 से π/2। सॉल्व कर लेंगे इसको, आई इज इक्वल टू, इसको साथ रन देते तो ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है, फिर भी माइनस π/2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, π/2 का वैल्यू तो हो जाता है साइन π/2 अपनी cos π/2, तो इन्फिनिटी है ना, पाई इंटू इन्फिनिटी, है ना, और जीरो का वैल्यू देखे तो जीरो, है ना, माइनस ऑफ पाई इंटू, है ना, ये हमारा हो जाएगा सेक π/2, मैंने 1/cos π/2, 1/cos π/2 मैंने जीरो इन्फिनिटी, और माइनस ये भी हो जाएगा क्या, सेक जीरो का वैल्यू 1/cos 0, ये हो जाएगा 1, अच्छा थीटा क्यों लिख दिया यहाँ पे, यहाँ पे ये हो जाएगा इन्फिनिटी, है ना। तो फाइनली आई इज इक्वल टू मेरा π² / 2, और ये पाई माइनस पाई हो जाएगा ना, एक साथ कर लेंगे तो इसको हम जीरो कर सकते हैं, और ये पाई इंटू जीरो तो खत्म हो जाएगा, ये माइनस सिर्फ प्लस पाई बच जाएगा, प्लस बचेगा ना, माइनस माइनस तो प्लस होना चाहिए, है ना, बाहर में एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होगा। वेट 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 वेट, क्या प्रूफ करना था इसमें, हाँ ठीक ही तो है, अच्छा माइनस प्रूफ करना था ना, कुछ तो गड़बड़ हो गया मेरे से, -पाई, अच्छा देखिए ना यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, ये जब माइनस से मल्टीप्लाई किए ना, अलग अलग किए यहाँ पे, तो माइनस हो जाता है, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, और ये वाला प्लस हो जाएगा, तो फाइनली ये वाला हमारा माइनस हो जाएगा, दिस इज माइनस।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर हम लोग जल्दी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे, कल या फिर परसों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।